हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त रजत। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मेरे वीडियोस इस तरह से आपको मिलते रहें। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। मुझसे काफ़ी लोग आजकल पूछते हैं कि आपने इस टेरेस पर इतना खूबसूरत हरा बगीचा कैसे बनाया, और ख़ास तौर पर आपके पौधे इतनी देर तक सालों साल कैसे चलते हैं। तो चलिए इसी पे हम बात करते हैं। आज का टॉपिक सीक्रेट ऑफ गार्डनिंग। तो शुरू करते हैं गार्डनिंग की सबसे पहली खास बात से, जो है पौधों में जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं एज अ बिगिनर, तो सब चीज़ होती है चूजिंग द राइट प्लांट। तो प्लांट चूज़ करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वैसे तो देखने में कई प्लांट्स पौधे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन क्या वो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन या क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट करेंगे, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर पौधा आपके यहाँ अडेप्ट ही नहीं करेगा तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और अगर आप बिगनर हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पौधे वो लें जो बिल्कुल समर के या हार्डी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर 8 से 10 महीने गर्मी ही होती है। तो कुछ पौधों का मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अनार है, ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। हार्डी प्लांट्स हम उनको कहते हैं जिनके अंदर गर्मी को बर्दाश्त करने की ज़्यादा क्षमता होती है, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर या विंटर में भी अडेप्ट कर लेते हैं। इसके साथ में कुछ पौधे हमारे पास हैं, जैसे कि हाइबिस्कस, जो लोकल देसी वैरायटी में बहुत सारा आता है, रेड, ऑरेंज, वाइट में अभी फूल खिले हुए हैं, तो ये भी आप अपने बगीचे में ऐड कर सकते हैं। कुछ आती हैं वैरायटी ऑफ पाम। पाम की कई वैरायटीज़ होती हैं। अगर आप इनको एक हल्के से शेड में डाल देंगे और पार्शियल धूप भी आती है, गर्मी भी ज़्यादा है, तो ये पौधे बहुत देर तक चलते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। मेरे पास ये पाम करीबन 8-10 साल पुराने हैं। ये इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है चंपा। ये फूल की बहुत अच्छे पौधे होते हैं, जो बहुत ही लो मेंटेनेंस के पौधे हैं। और लास्ट में एज एन एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो बोगनविला भी बहुत खूबसूरत वैरायटी में अलग अलग फूल में खिलता है, जिसमें मेरे पास वाइट और रेड कलर की वैरायटी है, इसमें ऑरेंज भी आता है। गार्डनिंग की सबसे बड़ी दूसरी खास टिप जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है चूजिंग द राइट पॉट। जब हम पॉट की बात करेंगे तो मेन चीज़ ये है कि आपने जो गमला चूज़ करना है वो किस चीज़ का बना हुआ है। यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली वैसे तो आजकल प्लास्टिक के बहुत सारे रंग बिरंगे सुंदर गमले आ जाते हैं, लेकिन अगर मुझसे सही पूछो तो वो हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने अच्छे पौधों को बिल्कुल नहीं लगते। तो मेरे हिसाब से सही गमला अगर लेना चाहिए तो मिट्टी का ही गमला लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के गमले पोरस होते हैं। इनमें पौधे बड़े आराम से हीट डेसिपेट कर सकते हैं, यानी कि गमले की मिट्टी में ज़्यादा कभी भी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक के गमलों का ड्रॉबैक ये होता है कि वो एक तो पोरस नहीं होते, और दूसरा उनमें पानी खड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिट्टी के गमले में अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड प्रॉपर सॉइल है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पौधे की जड़ कभी भी गलेगी नहीं, रूट रॉट नहीं होगा। तो यही था हमारा ख़ास चीज़ गमलों को चुनते वक्त। और अगर मैं कहूँ तो साइज़ के बारे में तो ज़्यादातर यही है कि अगर आप शुरू में कोई पौधा लगा रहे हैं तो 8 या 12 इंच के बीच में पौधे के साइज़ के हिसाब से आप कोई भी गमला ले सकते हैं। अगर आप ख़ास तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं तो अगर गमले इतने बड़े नहीं मिल रहे, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कई बार बड़े गमलों की ज़रूरत होती है, तो आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जैसे कि ये एक अमरूद का पौधा है, इसको मैंने 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। तो साइज़ के हिसाब से फ्रूट्स या बड़ी बेलों को आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अब हम आते हैं गार्डनिंग की तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पौधों की मिट्टी। तो मिट्टी किस तरह से बनाई जाए
इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब आप किसी भी पौधे को जब गमले में लगाते हैं तो आपने उसका मिक्सचर किस तरह से बनाना है। तो मिक्सचर जब हम बनाएंगे तो उसमें हम रखते हैं करीबन 30% आपकी लोकल सॉइल, 30% हम मिलाते हैं वर्मी कंपोस्ट और 30% आपको इसमें मिलाना है कोकोपीट। इन तीनों का मिक्सचर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपके मिट्टी में एक तो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, दूसरा कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जो वाटर को गर्मियों में रिटेन करके रखती है और अगर एक्सेस पानी डल गया हो तो वो आराम से आपके पौधे से गमले में से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो बाकी की जो 10% है उसमें हम दो तरह का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट डाल देंगे। वो है पहली चीज़ बोन मील, 5% बोन मील और 5% नीम की फली। तो ये है हमारा एक जनरलाइज किसी भी पौधे के लिए एक इम्पॉर्टेंट सॉइल मिक्सचर। अब हम आते हैं गार्डनिंग की चौथी और सबसे खास इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पौधों की लोकेशन। तो ये एक अक्सर ऐसी चीज़ है जो हम आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली पौधों की सनलाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको शेड में रहना पसंद होता है, जिन्हें ज़्यादा देर तक कोई धूप की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इन्हें धूप में रखेंगे तो वो जल भी सकते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको करीबन 2 या 3 घंटे की पार्शियल धूप मिल जाए तो वो आराम से रह सकते हैं। शेड के पौधों का अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ तो उसमें आता है आपका मनी प्लांट, जेड प्लांट, स्पाइडर प्लांट, आपके क्रोटन की कई वैरायटी आती है। ये सभी प्लांट्स को आप आसानी से शेड में रखेंगे तो वो सही से चलेंगे। और जब हम आते हैं पार्शियल शेड के प्लांट्स के बारे में, जिसके अंदर करीबन पौधों को 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की धूप अगर मिल जाए तो वो बढ़िया चलते हैं। उसमें आते हैं आपके पाम, और काफ़ी पाम की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। तो ये पौधे आप शेड में रख सकते हैं जिसमें पार्शियल 2 या 3 घंटे की धूप आएगी। और तीसरे पौधे, जो मेजॉरिटी ऑफ पौधे जो होते हैं वो आते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर पौधों को करीबन 6 से 7 घंटे की सीधी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेनली आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी पौधे फल, फूल या सब्जियों के होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो आपने जब पौधे को रखना है तो उसकी लोकेशन में ये देखना है कि आपकी छत पर कहाँ पर कितनी देर तक कितनी धूप आती है। गार्डनिंग की टिप में अब आता है सबसे आखिरी और 5वां पॉइंट, वो है पौधों को कब कितना पानी देना है और न्यूट्रिएंट्स कब और कितने और कैसे देने हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे पानी की, पानी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने पानी रोज़ दिन में सुबह देना है और दोपहर में या शाम को चाहे आप ना भी दें लेकिन सुबह देना ज़रूरी है। सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज़। ये एक ज़रूरी चीज़ इसलिए है क्योंकि पौधे दोपहर में या रात को, तो खैर शाम के बाद तो पौधे करीबन सो ही जाते हैं जैसे हम लोग सोते हैं रात को। तो दोपहर में पौधे जो हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो अगर आपने किसी भी पौधे को, ख़ास तौर पे अगर वो टेरेस पे लगे हैं और आपने उसको सुबह अगर पानी नहीं दिया तो या एक तो उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, दूसरा जब छत पे लगे हैं तो जब इतनी धूप मई के महीने में मान लो अगर आपने पानी नहीं दिया तो ये सभी पौधे धीरे धीरे मुरझा जाएंगे और सूखने लगेंगे। तो आपने पानी सही वक्त पर देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है पानी के बारे में, आप पानी जैसे भी दें, चाहे मग्गे से दें चाहे पाइप से दें, आपने ये ध्यान रखना है कि गमले में आप कितना भी पानी डाल रहे हैं वो नीचे से ड्रेन आउट होना ज़रूरी है। यानी कि ज़्यादातर पौधे तभी ख़राब होते हैं जब उसमें पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से जड़ें नीचे से गल जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन आपको लगेगा कि मेरा पौधा तो बिल्कुल ही मुरझा गया।
और फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये है पौधों का पानी देने का तरीका। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, वो है पानी का न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि आपने अगर पौधा नया लगाया है और मिक्सचर भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे अगर आपने बनाया है, तो पहले 3-4 महीने तक तो पौधों को कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब पौधा जैसे जैसे ग्रो करने लगता है, तो करीबन ये समझ लीजिए जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा एड ऑन न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं, जिसमें मैं करीबन हर 15 या 20 दिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सीवीड फर्टिलाइज़र डालता हूँ। सीवीड के ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, या फिर सबसे बेस्ट होता है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र, ये वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। और उसका आपने 2 ढक्कन लेना है 1 बाल्टी पानी में, और जब आप पानी देते हैं तो उस दिन आपने पानी की बजाय मग्गे से सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। और इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट और बोन मील का एक मिक्सचर लेके थोड़ा आप पौधों में डाल सकते हैं। करीबन ये आप 20 दिन में एक बार या महीने में एक बार, जब फ्रूटिंग या फ्लावरिंग शुरू होती तब हम ऐसा कर सकते हैं। और अब हम आते हैं गार्डनिंग की आज एक स्पेशल समर टिप पे। और समर्स का महीना चल रहा है, यानी कि अभी तो मई का महीना है, और नॉर्दर्न रीजन में करीबन अभी 2 महीने तक 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो समर्स में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं, उसकी मैं आज ये 2 खास बातें बताऊंगा। अगर पौधे आपके टेरेस में लगे हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि उसमें आप ग्रीन कलर का एक नेट ऊपर से डालकर शेड दे सकते हैं, जो काफ़ी हद तक पौधों को गर्मी से बचाता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप, जैसे मैंने कहा था कि पानी सुबह देना ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से गर्मियों में आप पानी शाम को भी दे सकते हैं। और पानी जब आप दें तो पौधों को पत्तों के ऊपर भी एक तरह से बारिश की तरह हल्का हल्का छिड़काव करना ज़रूरी है। तो ये हैं हमारी समर टिप्स जो आप गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सीक्रेट्स ऑफ गार्डनिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बताएं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। और अगला वीडियो मैं किस तरह पे किस पे बनाऊं, आप ये मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।